अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये सुबह का टाइम है। फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने तो सूरत यासीन की तिलावत की है। उसके बाद फिर मैंने ना मेरे बच्चों ने जैसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर मैं किचन में आके तो मैंने ऊपर चाय रखी है, अंडे वगैरह बॉयल करने के लिए रखे हैं। सुबह ना आजकल असर में ना फजर का टाइम भी तकरीबन 6:15 फारिग होते हैं नमाज वगैरह से। और उसके बाद फिर अपना कोई इतना बीच में टाइम रह ही कोई नहीं जाता। 6:45 फिर बच्चे जो हैं वो तैयार होने लग जाते हैं, तो टाइम बिल्कुल थोड़ा सा होता है इस टाइम ना। सुबह के टाइम रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, तो दिन पता है बड़े छोटे हैं। फिर सुबह के टाइम में जब तक काम स्टार्ट ना करें तो ख़त्म नहीं होते शाम तक ना। तो ऊपर मैंने चाय का पानी रखा है, फिर चाय और अंडे रखे हैं, क्योंकि इतनी सुबह ज़ाहिर है नाश्ता अब 7:30 बजे कौन करे ना। तो इसलिए फिर अंडे बॉयल कर लेती हूँ और साथ चाय, और कभी इस तरह कोई ब्रेड वगैरह जैसे जैसे बच्चों को पसंद हो फिर उस तरह ना बना लेती हूँ नाश्ता। तो सर्दी जो है वो रात की बड़ी ज़्यादा शुरू हो गई हुई है। पहले तो बड़ी धूप रही है, तो लेकिन अब यह है कि धूप तो खैर अब भी दिन में होती है, लेकिन ना ठंड बड़ी ज़्यादा हो गई हुई है। सर्दी एकदम स्टार्ट हुई है। वैसे तो महीने 2 से इंतज़ार सारे कर रहे थे ठंड आने का, लेकिन ना अब शुक्र है कि फाइनली जो है वो सर्दी स्टार्ट हो गई हुई है। तो अच्छा लगता है, जो अल्लाह पाक ने जितने मौसम हमारे लिए बनाए हुए हैं उन सारों को एंजॉय करना चाहिए। गर्मियों में गर्मी जो है वो भी, उसका भी एक अपना मज़ा होता है। दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, नींद खैर नहीं पूरी होती, लेकिन दिन काफ़ी लंबे होते हैं। कहीं आना जाना हो, कोई भी काम करना हो तो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो अब सर्दियों में ये है कि नाश्ते से फारिग होते सारी तकरीबन कोई छोटे मोटे काम करें, तो उसके बाद फिर जो है दोपहर हो जाती है, ज़ोहर के बाद फ़ौरन असर मगरिब, इस तरह ना दिन छोटे हो गए हैं। तो लेकिन खैर ये सारी तकसीम अल्लाह पाक की बनी हुई है, इसी में खुश रहना चाहिए। ये फिर मैं कुछ ना सर्दियों के लाई हुई थी कपड़े बाज़ार से ना, तो घर पहनने के लिए। ये ना मरीना जो है वो बड़ा इजी रहता है, घर के अंदर कोई चुभता नहीं है। या लीलन जो है वो तो फिर भी ठंडी हो जाती है, लगने लग जाती है जब ज़्यादा सर्दी स्टार्ट होती है, तब लीलन में ठंड लगती है। जो लेकिन जो मरीना है वो बड़ा ज़्यादा है ना, ऐसे सॉफ्ट भी होता है, इसमें बड़ी लचक होती है, और इसको कोई ज़्यादा इतना इस्त्री वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना। और इसमें ठंड भी बिल्कुल नहीं लगती ना। बड़ा मरीने का मुझे उस स्टफ़ खुद से बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो ये फिर मैं कुछ घर में पहनने के लिए लेके आई हुई थी कपड़े, तो उसको मैंने कहा अब धूप निकली हुई है तो मैं ना इनको श्रिंक कर लूँ। साथ लेसे रात को मैच की थी जाके ना, तो थोड़ी बहुत बस दामन के ऊपर और बाजुओं के ऊपर ही मैं लेस लगवाऊंगी इनको, आई टेलर को दे के आऊँगी। तो मैंने कहा अब अच्छी धूप निकली हुई है तो मैं ना ये ज़रा इनको श्रिंक करके तो धूप में डालती हूँ, क्योंकि ना कल परसों से सोच रही थी, तो फिर फ़ौरन जाके देखे ना छत के ऊपर तो छाँव आ जाती है ना, अच्छी तरह ड्राई नहीं होते, फिर अंदर डालने पड़ते हैं कपड़े। कपड़े जो धोने वाले होते हैं उनको भी मैं सुबह सुबह उठते सारी ना सबसे पहला काम नाश्ते से तकरीबन पहले मैं जाके तो वाशिंग मशीन लगाती हूँ, ताकि जितनी देर भी धूप लगनी है ना उनमें अच्छी तरह सूख जाए। कपड़े जब हम लोग धोते हैं ना तो उनके अंदर जो भी हम डिटर्जेंट सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं ना, कोशिश यही करनी चाहिए कि उन कपड़े धो के उनको थोड़ी देर ज़रूर धूप में डालना चाहिए, धूप लगवाएं। अक्सर ये होता है कि अब तो खैर निकल रही है ना धूप, जब नहीं होती तो फिर अंदर ही डालने पड़ते हैं। लेकिन ये कहते हैं जो इनके ये जो केमिकल वगैरह होते हैं ना सर्फ के और लिक्विड जो भी हम यूज़ करते हैं ना, ये धूप के अंदर जो है ना ये ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कपड़ों को केमिकल से बचाने के लिए ना इनको धूप लगवानी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तकरीबन 8:30 का टाइम है और बड़ा अच्छा जो सूरज है वो निकला हुआ है। तो मैंने कहा मैं कपड़ों को पहले श्रिंक करके ऊपर डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं आके तो बाकी जो काम है वो देखती हूँ। कपड़े जो है ना उनको एक दफ़ा वैसे जो पानी के अंदर भिगो के अच्छी तरह ना 5 मिनट के लिए ना, जब कपड़े श्रिंक करते हैं तो उनको 5 मिनट के लिए ना ज़रूर पानी के अंदर डिप करके रखें। इनके अंदर ना जब हम लोग सिलाई करवाते हैं ना, जो सर्दियों और गर्मियों के होते हैं लॉन के कपड़े, और जो सर्दियों वाले होते हैं ना लीलन मरीना करंडी हो गई खद्दर हो गए, इनको श्रिंक करना लाजमी होता है, वरना जब सिल जाती हैं उसके बाद जब हम कपड़े धोते हैं तो उसके नाप में ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है ना। इसलिए मैं ऐसे करना चाहिए कि जब इनको भिगोते हैं ना लॉन के कपड़ों, अक्सर जो हम सूट लेते हैं उनके पैकेट्स के ऊपर भी लिखा होता है कि 5-10 मिनट के लिए ना पानी के अंदर कपड़े को डिप करके रखें। इसके अंदर ना एक स्टार्च लगा होता है, जब कपड़े बनाते हैं ना फैक्ट्रियों में तो उसमें स्टार्च यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तो अच्छी तरह निकल जाता है, कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है।
इसलिए 5 मिनट ना इसको ज़रूर पानी के अंदर ना डुबो के रखना चाहिए। ऐसे फ़ौरन ही ना डालते सार नहीं निकाल लेना चाहिए। थोड़ी देर इनको डिप करके कपड़ों को रखे ना तो फिर वो जो स्टार्च अंदर लगा होता है वो भी निकल जाता है, कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जब कपड़े सिलाई होते हैं तो वो फिर उसके नाप में नहीं फ़र्क पड़ता ना, बड़े अच्छी स्टिचिंग होती है। तो इनको मैं तो फिर इस ठंड की वजह से ना मेरे वैसे भी मैंने टेलर को देने जाना था, तो मैंने फिर इनको ड्रायर में डाला, कपड़ों को अच्छी तरह सूख के फिर झाड़ के, तो उसके बाद फिर मैंने ना इनको धूप में डाला है। फिर नीचे आके तो मैंने नाश्ता बनाया है, अपना नाश्ता बनाया है। उसके बाद फिर मैंने सुबह जो है वो सबसे पहले उठते सार मैंने डो बनाई थी। मैंने कहा आज मैं दोपहर के लिए ना चिकन ब्रेड बच्चों के लिए बना दूंगी, क्योंकि इतना ना खाना वगैरह हम ना प्रॉपर रात को ही बनाते हैं, दोपहर में ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो हो जाती है। तो सुबह ही मैंने तकरीबन 3 कप मैदा लिया था और उसके अंदर मैंने ईस्ट डाल के 1 चम्मच और 2 चम्मच ऑयल डाल के, हाफ़ टी स्पून नमक और चीनी डाल के तो मैंने डो बना के ना तो रख दी थी। डो की वैसे मैंने बड़ी दफ़ा पहले जो है वो रेसिपी शेयर की हुई है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं थी बनाई। तो ऐसे ही मैंने फिर चिकन भी साथ तैयार कर लिया था। गैस का शुक्र है आजकल कुछ जो है वो प्रेशर ठीक आ रहा है, तो इसलिए फिर मैंने ना साथ उसकी भी कर ली हुई थी। चिकन भी तैयार करके तो रख लिया हुआ था, ताकि मैं बच्चों के आने से पहले ना जल्दी जल्दी असेंबल करके तो फिर मैं ना ओवन में लगा दूँगी चिकन ब्रेड्स को। अब डो मेरी जो है तकरीबन 2 घंटे इसको हो गए हुए थे। सर्दियों में थोड़ी सी ना मुश्किल से ही राइज़ होती है, लेकिन फिर ये ज़ोर से फारिग होके तो मैंने ना इसको देखा था, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी फूली हुई, लेकिन ठीक थी। इतना ज़्यादा इसमें ना मैंने ईस्ट भी नहीं थी डाली, क्योंकि पिज़्ज़े की तरह जो चिकन ब्रेड की डो बनाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करते इतनी ज़्यादा। ये बेशक फ्लफ़ी नाम भी बने ना, लेकिन जब इसमें ओवन में मैं लगाऊंगी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह फूल जाएगी। तो ये मैं 3 कप मेरा मैदा था और 1.5 चम्मच मैंने इसमें ईस्ट डाली हुई थी। तो इसकी फिर मैं ना 4 छोटे साइज़ की चिकन ब्रेड बना लूँगी, बहुत बड़ी नहीं बनाऊँगी। एक तो ये होता है कि जब अगर थोड़ी सी ज़्यादा बन जाए तो फिर मैं उसको फ्रीज़र में भी रख देती हूँ ऊपर से रैप करके। जब इसको बेक करना होता है तो मैं फिर ना आधे घंटे के लिए फ्रीज़र से बाहर निकालती हूँ, थोड़ी सी ये हो जाती है डीफ्रास्ट होती है, तो फिर उसके बाद मैं ना इसको बेकिंग ओवन में लगा देती हूँ। पहले प्री हीट पे ओवन लगा के तो फिर उसके अंदर जो है ना वो मैं प्री हीट ओवन हुआ हो तो उसके अंदर फिर लगाए तो 10-15 मिनट के अंदर ही ना ब्रेड बड़ी अच्छी तरह जो है वो बेक हो जाती है। ये देखिए मैंने छोटे से 4 मुनासिब साइज़ के पेड़े कर लिए थे, तो इससे मैं फिर इसे 3 कप मैदे से ना मैं 4 चिकन ब्रेड जो है वो मैं बना लूँगी। इसको अच्छी तरह बेल के मुख्तलिफ बेशक शेप्स बना लें जैसे मर्ज़ी है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, जो शेप मेरा दिल करता है मैं उसकी वो बना लेती हूँ। ये मैंने 2 ब्रेस्ट के पीस लिए थे, उसको मैंने सुबह पहले मैंने बॉईल कर लिया, अंदर लहसुन डाला और नमक डाल के। फिर जब गल गई थी तो उसके मैंने छोटे छोटे ऐसे पीस कर लिए थे, अंदर एक शिमला मिर्च डाली, प्याज डाला और ऐसे जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, काली मिर्च, नमक, क्रश चिली, सोया सॉस वगैरह डाल के, तो इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया था। तो उसके बाद अब ये मैंने इसमें ना 1 कप जो है वो चेडर चीज़, जब ये चिकन मेरा ठंडा हो गया था ना तो इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो मैंने चेडर चीज़ डाल ली है। तो ये जब बेक होगी ना चिकन ब्रेड मेरी बेक होगी तो ये चीज़ फिर अंदर बड़ी अच्छी लगती है। जब मैंने इसका ब्रेड का चिकन तैयार किया तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैदा डाल के उसको भी साथ साथ भून लिया था, फिर साथ 1 कप पानी का चट्टा लगाया था। तो ये बड़ी अच्छी तरह ना चिकन और सब्जियां जो है वो आपस में जुड़ गई थी। तो पतली सी मैंने रोटी बनाई है। ज़्यादा जो डो होती है ना मोटी नहीं मेरे घर में पसंद होती ना, मैं थोड़ी सी जो चिकन ब्रेड की जो मैं होती है ना इसको, इस रोटी को मैं थोड़ा सा ना पतला बनाती हूँ, मतलब कि जितनी हम आम पराठा बनाते हैं ना उससे मैं थोड़ा सा मोटा रखूँगी। तो क्योंकि ये जब फूलेगा, अगर बहुत ज़्यादा मोटी रख लेंगे तो फिर ये सारा मैदा ही मैदा साइडों पे, अंदर फिर चिकन बड़ा कम होगा। तो इसलिए मैं फिर इसको ना थोड़ा सा पतला रखती हूँ ताकि फूल के भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना। तो बड़ी टेस्टी मेरी बन गई थी जब मैंने बेक की थी। फिर उसके बाद तो मैंने नहीं थी वीडियो बनाई, तो बस इसको असेंबल करने तक ही बनाई थी। तो एक तो फिर वैसे वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाती है, तो इस तरह कुछ मैंने इस तरह कर ली थी। ये वाला डिज़ाइन है ये बना लिया था, कभी कभी वो कोई और तरह का भी बना लेती हूँ। बस ये है कि ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ शेप्स हो ना तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। मेरे तो खैर बच्चे बड़े हैं, उनका तो ये नहीं है इशू, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल गोइंग है, उनके लंच बॉक्स में देना होता है, वो बेशक ना इससे भी छोटी हाफ़ बना लें चिकन ब्रेड ना
तो बना के तो फ्रीज़ कर दें ऐसे किसी ट्रे वगैरह में। नीचे मैंने भी ऑयल लगा लिया था। मैं तो ऐसे ही बेशक सारी इकट्ठी मैं तो बेक कर लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरे साइज़ छोटा ही है ना, तो मेरी तो यूज़ हो जाएंगी। लेकिन जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको टिफ़िन में देने के लिए लंच बॉक्स में ना, इससे बेशक हाफ़ भी बना लेना। तो ऐसे असेंबल करके फ्रीज़र में रख दें, ऊपर रैपिंग शीट लगा के। तो जब ना बच्चों को सुबह देनी होती है कल स्कूल के लिए, या फिर उसके बाद छुट्टी में जब आना होता है बच्चों ने, तो निकाल के थोड़ी देर डीफ्रास्ट करके तो फिर ओवन में लगा दें, एयर फ्रायर में लगा दें। तो बड़ी अच्छी तरह जो है ना ये बेक हो जाती है और बड़ी पसंद आती है। वैसे भी फिर अंदर चिकन होता है, हेल्दी होती हैं, सब्जियां भी होती हैं अंदर। तो बजाय ये कि हम बाज़ार से चीज़ें लेते रहें, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो पता नहीं कब कब कहाँ से वो चली होती हैं और उस स्टोरों में आती हैं फ्रीज़र के अंदर। अक्सर बिजली भी बंद हो जाती है स्टोरों की। तो फिर ये जो बाज़ार की जितनी भी ये चिकन से बनी हुई चीज़ें हैं, इनसे ना एहतियात ही करनी चाहिए। घर में ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा बना के ज़रूर बच्चों को लिए रख लेना चाहिए। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद थे आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे इस कंडीशन में ना इनको बेशक रैप करके तो फ्रीज़र में रख दें, लेकिन मैं तो अभी इनको बेक कर लूँगी। शुक्रिया।